अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन लाहौर। तो बेटे आज हम लोग देख रहे होंगे कि आपके पास नर्व इम्पल्स कैसे प्रोपागेट करती है। अगर सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जाए कि नर्व इम्पल्स इज ए केमिकल चेंज across a neuron or it is an electrical change across a neural membrane और बोथ। जी बिल्कुल ठीक है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये दोनों ही बातें ठीक हैं, राइट? ये दोनों ही बातें ठीक हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिकल चेंज भी है और मेरे बेटे ये एक केमिकल चेंज भी है। लेकिन हम लोग ये बात पढ़ना चाह रहे हैं और बात जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि आपके पास ये जो एक स्पाइनल कॉर्ड है, यानी यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ कि आपके पास ये कोई एक स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड यूं ये सेक्शन कंटेन करती। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जी अगर आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है और इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है ये एक अदद सेल बॉडी। ये स्पाइनल कॉर्ड ये सेंसरी न्यूरॉन है और बेटे ये एक सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर एक एक्सोनल एंडिंग डेवलप करती है और ये आपके पास एक लॉन्ग न्यूरॉन बनाती है और हम कहते हैं जी ये जो लॉन्ग न्यूरॉन है, ये लॉन्ग न्यूरॉन इसका एक्सोनल इसका डेंड्रिटिक एंड फॉर्म करती है जो इसके साथ यूं कनेक्ट कर रही है, राइट? ठीक है बेटे, हम लोगों ने ये बात देखनी है कि जब कभी हम लोग यहाँ पर मैसेज को कंडक्ट करते हैं या जब कभी हम यहाँ पर टच करते हैं तो ये मैसेज किस तरीके से प्रोपागेट करता है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटे हम इस न्यूरॉन को अपने मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे मेरे पास ये एक न्यूरोनल लाइनिंग है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि जब कभी मैं इस जगह पर टच करूं तो मैसेज वहां पर कैसे कन्वे होगा। तो उसने कहा जी असल में इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि न्यूरॉन को एक पर्टिकुलर चार्ज प्रोवाइड करने के लिए रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी हम लोग न्यूरॉन के हवाले से पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की ना बेटे एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन है। अब वो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, उसने कहा देखिए जी सबसे पहले तो न्यूरॉन के अंदर स्पेसिफिक एरियाज मौजूद होते हैं जिनको हम लोग इनकी लीकी चैनल्स कंसिडर करते हैं। कुछ तो यहाँ पर लीकी चैनल्स मौजूद होती हैं। अच्छा, व्हाट आर दीज लीकी चैनल्स? उसने कहा ये आपके पास परसिस्टेंटली ओपन चैनल है, यानी ये ऐसी चैनल है जो हर वक्त ओपन है, इससे कोई आइन जिस वक्त मर्जी अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। और हम लोग ये कहते हैं कि जी ये वो डिफ्यूजिव चैनल है जो मेजरली यहाँ पर पोटाशियम की मूवमेंट से कंसर्न है। तो इसी वजह से हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि मेम्ब्रेन इज मोर परमीएबल टू विच आइन। तो मेम्ब्रेन भाई सबसे ज्यादा परमीएबल अगर है
तो वो पोटाशियम आयन के परमिएबल है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये चैनल यहाँ से ट्रांसलोकेट करते हैं पोटाशियम आयंस। तो ये पोटाशियम आयन की यहाँ से लीकिंग होती है। सो हम कहते हैं दीज आर ऑलवेज ओपन चैनल। ये चैनल्स आपके पास हर वक्त ओपन चैनल है। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गेट लगे हुए हैं। अच्छा, ये गेटेड चैनल कौन से हैं? ये ऐसे गेटेड चैनल हैं जो वोल्टेज से सेंसिटिव है। हमने ये कहा कि भाई आपके पास यहाँ पर कुछ वोल्टेज सेंसिटिव गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। यानी हमारे पास कुछ चैनल यहाँ पर वो मौजूद हैं जिनके ऊपर यूं बेटे गेट्स लगे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि ये वो चैनल है विच इज पर्टिकुलरली फॉर सोडियम आयंस, तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। इसी तरीके से बेटे मेरे पास यहाँ पर पोटाशियम से सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके पास पोटाशियम से एसोसिएटेड चैनल्स मौजूद होते हैं। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं, हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास बेटे यहां पर कुछ पंप्स मौजूद होते हैं। इन पंप्स को हम लोग सोडियम पोटाशियम पंप्स का नाम देते हैं और आपकी आसानी के लिए इसको हम लोग नोकिया पंप का नाम देते हैं। अभी जब कभी हम यहाँ पर नोकिया पंप बना रहे होंगे तो फिर आपके साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि बेटे हम इसको यहाँ पर नोकिया पंप का नाम क्यों देते हैं। यानी इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम ये पढ़ते हैं कि ये नोकिया पंप क्या होता है। ले बेटे, तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर की कि यहाँ पर पोटाशियम की लीकी चैनल मौजूद होती है, यहाँ पर एक नोकिया पंप मौजूद होता है, आपके पास सोडियम आयन की वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। यानी मैं जरा सोडियम आयन की अगर वोल्टेज गेटेड चैनल बनाऊं तो देखिएगा बेटे ये विजिबल है, ये विजिबल है, देखिएगा ये वाला कलर बेटे विजिबल है। सोडियम की, ओके बेटा ठीक है, सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल है। इसी तरीके से ये भी सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये आपके पास अगेन सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, दिस इज सोडियम्स वोल्टेज गेटेड चैनल एंड सोडियम्स वोल्टेज गेटेड चैनल। ये वो चैनल है जो कि सोडियम के लिए सेंसिटिव है, राइट। दूसरे नंबर पर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि पोटाशियम के लिए सेंसिटिव है। सो ये पोटाशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, दिस इज पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये पोटाशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पोटाशियम का और मेरे बेटे ये पोटाशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। सो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास अब इसमें होने वाले 4 इवेंट्स को अपने डिस्कस करना है। एक इवेंट तो बेटे आपके पास वो है जिसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंसिडर करते हैं।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। एक तो आपके पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे आपके साथ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कि डी पोलराइजेशन कैसे होती है और डीपोलराइजेशन के बाद री पोलराइजेशन क्या होती है और वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हाइपर पोलराइजेशन हुआ करती है, राइट। हम लोग बेटे ये बात पढ़ रहे होते हैं कि इन तमाम इवेंट्स के दौरान हम ये देखेंगे कि ये सोडियम और पोटाशियम पंप कैसे बिहेव करते हैं। इन तमाम इवेंट्स में पोटाशियम की लीकी चैनल्स कैसे बिहेव करती हैं। इन तमाम इवेंट्स के अंदर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे बिहेव करती हैं। इन इवेंट्स में पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे बिहेव करते हैं और मेम्ब्रेन के अगेंस्ट वोल्टेज कैसे चेंज होता है, राइट। सो ये कुछ इवेंट्स बेटे हम लोग यहां पर देखना शुरू करेंगे और हम सबसे पहले बेटे बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। कहा यह जाता है कि आपके पास मेम्ब्रेन यूजुअली अंदर से नेगेटिव और बाहर से कंपैरेटिवली पॉजिटिव होती है। मगर रीजन क्या है कि आपके पास मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव होती है। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात यूं है कि आपके पास अंदर की जानिब मौजूद हैं अमाइनो एसिड्स, अंदर की जानिब मौजूद हैं बायकार्बोनेट आइंस, अंदर की जानिब मौजूद हैं फॉस्फेट आइंस। इस वजह से बेटे आपके पास अंदर जो है वो मेम्ब्रेन यूजुअली नेगेटिव फॉर्म के अंदर मौजूद होती है क्योंकि अंदर का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है। हाँ, मोर ओवर हम लोग एक बात ये डिस्कस करते हैं कि बेटे इन्वायरमेंट से हटकर अगर एक बात यूं डिस्कस की जाए कि यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम पंप्स ऑपरेट करते हैं। जब कभी सोडियम पोटाशियम पंप की आप बात करेंगे तो जरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे बेटे मैं आपसे ये कहूं कि अंदर की जानिब एक सोडियम का आयन मौजूद है तो बेटे इसके कंपैरेटिवली बाहर 10 सोडियम के आयन्स मौजूद होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर सोडियम की आयन रेशो 1:10 है। यानी अगर आपके पास यहाँ पर 2 सोडियम के आयन्स हों तो डेफिनेटली यहाँ पर 20 होंगे। अगर यहाँ पर 3 होते तो यहाँ पे 30 होते। अगर यहाँ पर 100 होता तो बेटे यहाँ पर कितने अगर यहाँ पर 10 होते तो यहाँ पे कितने होते 100। अगर यहाँ पे 15 होते, अगर यहाँ पे 15 होते तो 150। हम लोग बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं बेटे कि आपके पास 10 टाइम्स यहाँ पे सोडियम के आयन ज्यादा है। जब कभी आप पोटाशियम आयन्स की बात करते हो तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि पोटाशियम आयन के कंसर्न में अगर आप देखें तो अगर आपके पास बेटे यहाँ पर एक पोटाशियम का आयन पाया जाता है तो उसके मुकाबले में अंदर 20 to 30 पोटाशियम आयन्स मौजूद होते हैं। अगर हम पीटीबी के मुताबिक 20 ही कंसिडर करें, आई नो दैट के फेडरल ने यहाँ पर 30 लिखा है, तो अगर हम पीटीबी के अकॉर्डिंग 20 ही कम से कम कंसिडर करें कि इतना ग्रेडियंट भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 पोटाशियम होंगे तो यहाँ पर
40 होगा, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अगर यहाँ पे 3 पोटाशियम हो तो बेटे 3 को हम ले 60 होगा। अगर यहाँ पर 5 पोटाशियम मौजूद हो तो यहाँ पर 100 होंगे। मेरे बेटे अगर यहाँ पर 25 हो तो फिर कितने होंगे? 500 होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आपके पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट पाया जाता है जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटवर्ड और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनवर्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटे हम लोग काम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इस नोकिया पंप को यूज कर रहे हैं। ये देखिएगा कि हमने इसको नोकिया पंप क्यों कहा। हमने इसको नोकिया पंप इसलिए बोला क्योंकि हम सोडियम आयन जो कि ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, हम इस सोडियम आयन को मजीद यहां से बाहर पंप कर रहे हैं। ऑलरेडी द सोडियम आयंस आर मोर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड। अदर आपके पास ऑलरेडी सोडियम के आयंस बाहर कंसंट्रेशन के अंदर ज्यादा है, लेकिन स्टिल वी आर पंपिंग सोडियम आयंस आउटसाइड। हम फिर भी सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं। भाई हमें पता है कि पोटाशियम आयन अंदर ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी पोटाशियम के आयंस को अंदर पंप कर रहे हैं। यानी हम सोडियम को आउट, पोटाशियम को इन कर रहे हैं। अब गौर करें, नोकिया में सोडियम आउट, पोटाशियम इन, एंड दिस इज नेम्ड एज एटीपेज। दिस इज एटीपेज। यानी ये एक आपके पास वो एंजाइम है जिसको हम लोग सोडियम आउट पोटाशियम इन एटीपेज का नाम देते हैं, जिसमें हम एक ऐसे ड्राइविंग व्हील की तरह काम कर रहे हैं जिसमें जब कभी भी 3 सोडियम को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 पोटाशियम अंदर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन ना बेटे तकरीबन समझी जा सकती है एक सिंपल बॉक्स के जरिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं, जी बेटे, जी ठीक है बेटे, इसलिए मैंने पहले पूछा था, तो ये आप मुझे ग्रीन दे दीजिए, ग्रीन दे दें। बच्चे कह रहे रेड से नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, हम लोग बेटे बात ये पढ़ रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी आप जब कभी भी इसको एक बॉक्स डायग्राम के अंदर शो करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास बेटे ये एक बॉक्स है जिसके अंदर यूं पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। तो बेटे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके पास 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितने? इसके ऊपर 0 है। अगर मेरे बेटे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इसमें से 3 पॉजिटिव आयन रिमूव कर दिए, जैसा कि ये मैंने 3 पॉजिटिव आयंस यहां से रिमूव किए हैं, तो अगर मैंने 3 पॉजिटिव आयन यहां से रिमूव कर दिए, अब चार्ज कौन सा है? अब माइनस है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेटे 2 पॉजिटिव आयन ऐड कर दूं, फिर भी चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। बेटा एक और चीज सुनो कि अगर मैं यहां से एक पॉजिटिव आयन, आपको पता है ना पोटाशियम आयन की फॉर्म में भी तो लीकेज हो रही है, तो कुछ पॉजिटिव यहां से भी निकल जाते हैं। इस वजह से ये तीनों फैक्टर, यानी आपके पास इसके साइटोप्लाज्म में नेगेटिव आयन का होना, सोडियम का ज्यादा बाहर निकलना और अंदर पोटाशियम का कम जाना, और पोटाशियम आयन का लीक आउट हो जाना, इट इज अ रीजन दैट मेम्ब्रेन इज internally more negative as compared to the outside of the membrane। मेम्ब्रेन के बाहर के मुकाबले में मेम्ब्रेन का अंदर से ज्यादा नेगेटिव होना इस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास ये इतने आइंस, ज्यादा आइंस पॉजिटिव के बाहर निकल रहे हैं।
अंदर ऑलरेडी नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। इसलिए जब कभी मेरे बेटे आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना वोल्ट मीटर, फॉर एग्जांपल ये आपने एक इलेक्ट्रोड अटैच किया, तो ये अगर -70 मिली वोल्ट पर आपको डिफ्लेक्शन देता है, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि भाई अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा नेगेटिव है। अब हम लोग ना बेटे आते हैं इस तरफ कि आपके पास अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर इंपल्स की कंडक्शन कैसे होगी, तो हमने कहा भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटे जो इन्वॉल्व हैं। तो उसने कहा जी सोडियम पोटाशियम पंप्स आर एक्टिव, ये आपके पास एक्टिव है। पोटाशियम लीकी चैनल्स आर ओपन, लेकिन इस वक्त ना तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, ना ये वाले चैनल ओपन है। हमारे पास इस वक्त -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ये बात पढ़ते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि बेटे फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई स्किन का रिसेप्टर है, ये कोई ऐसा रिसेप्टर है जो कि मैकेनो रिसेप्टर कंसिडर होता है, या मैकेनिकली ऑपरेटेड चैनल है, ठीक है, या ये मैकेनिकली ऑपरेटेड चैनल है। अब है कंडीशन यूं कि जब कभी आप इस न्यूरॉन को इंटरनली ऑब्जर्व करते हो, तो ये न्यूरॉन -30 -50 -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल कंटेन करती है, ठीक है। इसी तरीके से +30 +50 का पोटेंशियल भी मौजूद है। अब बेटे जब कभी भी आप इसको इंपल्स प्रोवाइड करते हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास इस सरफेस के ऊपर एक बैक्टीरियम आता है, और ये बैक्टीरियम यहाँ पर आकर आपको टच करता है। ये बैक्टीरियम आपकी सरफेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर आपके टच करता है, लेकिन बेटे ये बैक्टीरियम के आने की वजह से चंद सोडियम आयन अंदर मूव करके आते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आ रहे, ये आपको जब कभी टच करता है तो कुछ सोडियम के आयन अंदर मूव करते हैं, और जब कभी मेरे बेटे ये थोड़े से सोडियम के आयन्स अंदर मूव करते हैं, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। जब मेम्ब्रेन बेटे आपके पास अंदर से डिफ्लेक्शन शो करती है और थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, इतनी देर में बेटे कुछ पोटाशियम आयन निकलकर बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंपल्स दोबारा से डाउन हो जाती है। ऐसी इंपल्स या ऐसा स्टिमुलस जो कि आप में एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट ना करवा सके, वो आपके पास सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कराता है। और हम लोग तो ये बात पढ़ते हैं कि वी आर लिविंग इन ए साइलेंट वर्ल्ड, हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हमें बहुत सी आवाजें इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन सुनाई नहीं देती। हमारे पास बहुत सी ऐसी रेडिएशंस हैं जो दिखाई नहीं देती। हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारे स्किन के ऊपर लाखों बैक्टीरिया मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बेटे वो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, या कम से कम वो जो स्टिमुलस हमें देते हैं वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ठीक है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई कम से कम इसको इंपल्स को जनरेट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का जरूरत है, और वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 मिली वोल्ट, यानी इतना सोडियम आयन
टच के केस में अंदर आना चाहिए, इतना सोडियम आयन आपके पास अंदर मूव करना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर ये -60 को टच कर ले। और आपको मैं अभी बताऊंगा कि ये -60 को टच करना क्यों जरूरी है। असल में होता यूं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूं कि नाउ अ पर्सन केम ओवर देयर और वो आपको प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन हैविंग अ हेयर, और मैंने ये कहा कि भाई ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा सा एक स्टिमुलस। हाँ, इसने आपको एक अच्छा सा स्टिमुलस प्रोवाइड किया है, मतलब ही स्लैप्स यू, प्रोबेबली योर फादर स्लैप्ड यू। तो ये इन्होंने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोवाइड किया। अच्छा, जब कभी ये स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो इनकी वजह से इनफ सोडियम आयन अंदर मूव करके आते हैं। ये कम से कम इतने सोडियम आयन जरूर मूव करके आते हैं कि बेटे आपके पास ना इम्पल्स यूं ग्रेजुअली राइज करता करता टच कर जाता है -60 मिली वोल्ट को। जैसे ही ये -60 मिली वोल्ट को टच करता है, आपके पास मेरे बेटे ये वाले गेट ओपन हो जाते हैं। और वी नो दैट कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम इज 10 टाइम्स मोर इन कंसेंट्रेशन। तो ये सोडियम की वोल्टेज चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ओपन होती हैं और बेटे रैपिडली सोडियम रश करता हुआ अंदर मूव करता है। जब आपके पास यहाँ पर रैपिडली सोडियम मूव करता है तो बेटे ये इंपल्स भी यूं ही रैपिडली यूं